सोशल मीडिया का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उनमें सोशल मीडिया के उपयोग का एक अहम रोल रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सोशल मीडिया का उपयोग चरम पर था और ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया का उपयोग अहम होता जाएगा। ऐसे समय में फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सबका अपना अपना उपयोग है। फेसबुक एक नई कंट्रोवर्सी में फंस चुका है। इससे पहले अमेरिकी चुनाव में भी गड़बड़ियों का आरोप फेसबुक पर लग चुका है। फिलहाल मामला वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि अमेरिका का एक बड़ा ही मशहूर अखबार है, उस पर छपी एक रिपोर्ट के बाद जो बवाल भारत में मचा है उसको लेकर है। मामले में यह आरोप लगा है कि भारत में फेसबुक की पॉलिसी हेड आँखी दास, उन पर यह आरोप है कि आँखी दास ने राइट विंग पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए नरमी बरती। उन्होंने ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दिया जो राइट विंग पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते आए हैं। जिस मामले पे हम बात करने जा रहे हैं वह मामला है छत्तीसगढ़ का। दरअसल छत्तीसगढ़ में आँखी दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल जर्नलिस्ट आवेश तिवारी, जो कि स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल के छत्तीसगढ़ के हेड हैं, उन्होंने आँखी दास के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ आँखी दास ने एक रिपोर्ट, जिसपे एक फेसबुक पोस्ट जिसपे आवेश तिवारी ने अपनी बातें, इस पूरे मामले की बातों के पॉइंट टू पॉइंट लिखा था, उसको आधार बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद आवेश ने भी अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है। पूरे मामले में हमने आवेश तिवारी जी से बात की। देखें ये बातचीत। आवेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है tribunehindi.com पर। जैसा कि फेसबुक और बीजेपी के नाम पर एक जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, मैं यूं कहूं कि खुलासा हुआ है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, और उसके बाद जिस तरह से एक एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ, आपने भी एक एफआईआर आँखी दास, जो कि फेसबुक की पॉलिसी प्रमुख हैं, उनके खिलाफ की है। मैं जानना चाहूंगा कि मामला क्या था और कैसे शुरू हुआ। देखिए, दरअसल ये पूरा मामला खबरों का मामला है। ये मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। ये मामला जो है देश के जो लोकतांत्रिक मूल्य है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उनको बचाए रखने का मामला है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी 3-4 दिनों पहले। इसमें बड़े संगीन आरोप लगाए गए थे जो फेसबुक साउथ एशिया इंडिया की जो पॉलिसी डायरेक्टर है उनके ऊपर, कि इन्होंने जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की, और फायदा जिस तरीके से पहुंचाने की कोशिश की वो बड़ा आपत्तिजनक था। उन्होंने अपने अधीनस्थों से कहा कि जो हेट स्पीच वाले जो पोस्ट है उनको न हटाएं, उनको हटाने से बीजेपी के साथ पॉलिटिकल रिश्ते खराब हो सकते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, अगर मैं पढ़ता हूँ, कुछ ऐसा देखता हूँ, तो उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करना बहुत स्वाभाविक है। यही काम हम दिन रात करते हैं। मैंने उसके बाद जो है एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, 7-8 पॉइंट रखे थे उसमें, और वो पोस्ट जो है पब्लिश हुई, वायरल होने लगी। और आफ्टर दैट कल मुझे पता लगा कि उन्होंने कंप्लेंट कर दी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि न मैं इनसे परिचित हूँ, न वो क्या मुलाकात था, कर। मतलब क्या था उस पोस्ट में जिसके आधार पे आपके खिलाफ कंप्लेन की गई? ये मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं था उसमें। खाली देश दुनिया भर के 2-3 अखबारों को, जिनमें वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वो वर्ग का है, कि उसका विवरण था, गार्जियन के कुछ वो थे, और जिसमें 8 पॉइंट में ये लिखा गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है WSJ का, उसमें क्या क्या बातें सामने आई है। बहुत सिंपल सी चीज थी। हम हमने उस पोस्ट को इसलिए डाला था कि लोग उस दृष्टिकोण से फेसबुक को समझ सके, केवल इसलिए अब डाला था। मतलब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खुलासे किए थे, उन खुलासों के आधार पर आपने एक शॉर्ट हिंदी नोट डाल दिया था, बिल्कुल जिसके बिल्कुल। बाद जी तो बिल्कुल। आँखी दास पे आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है रायपुर में, क्या है, मतलब उस एफआईआर का आधार क्या है? एफआईआर का आधार, जो सबसे बड़ा आधार है, वो ये है कि वो कम्युनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की कोशिश उन्होंने की है सरकार के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के। और जो WSS के जो खबर में सामने आया है, वो अपने आप में बेहद आपत्तिजनक है। आपको पता है कि हमारे देश में ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब फेसबुक कंटेंट को लेकर के कहीं पर वायलेंस न हो, क्राइम न हो, मॉब लिंचिंग न हो। अभी आपको बंगलौर वाली घटना आपके सामने है, जी। उसमें 3 लोग मारे गए।
तो कुल मिलाकर के मुझे लगा कि ये खतरनाक है, एक चीज। दूसरी बात, जो पोस्ट हमने की थी उस पर कुछ लोगों ने आकर के बड़े बेहुदे कमेंट किए, कई मेरे पास 2 लोगों के थ्रेट कॉल आए व्हाट्सएप पे। तो उन सब के बाद मैंने निर्णय लिया कि नहीं, चुप रहना जरूरी नहीं है, और मैंने जाकर के एफआईआर करा। आपकी ये जो फेसबुक पोस्ट थी, इसके अलावा भी हमने बहुत सी जगह मतलब आंखीदास पर जो आरोप हैं, उन आरोपों के बारे में पढ़ा। उसमें एक बड़ा संगीन जो आरोप था, वो आरोप है एक फेसबुक कर्मचारी ने ये एडमिट किया, ये था कि हैदराबाद में जो बीजेपी के नेता हैं राजा सिंह, टी राजा सिंह, जो अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, उनके बहुत से ऐसे भड़काऊ बयान कभी रोहिंग्या के ताल्लुक से, तो कभी और भी दूसरे ताल्लुक से आते रहे हैं। इन बयानों पर जो उनके वीडियोस फेसबुक पर अपलोड थे, उनको लेकर जब कार्रवाई की बात हुई, तब आंखीदास ने शायद कुछ इस तरह के अपने अधिकार का या पावर का उपयोग करते हुए उनकी मदद की। तो इस पर भी कुछ बातें हो रही हैं, आप मुझे बताएंगे कि क्या है वह पूरा मामला? जी देखिए, आपको बताएं कि आज तो और नई चीजें सामने आई है। जी। अभी जानकारी मिली है कि फेसबुक ने अपने एक इंजीनियर को केवल इसलिए हटा दिया कि उसने जा करके ये कंप्लेन कर दी थी कि ये जो फेसबुक है वो राइट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है उसको बढ़ावा दे रहा है। दूसरी बात ये आपका कि अभी कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है थोड़ी देर पहले, आपको बताऊं, जी यहाँ जी पे दिल्ली में। उसमें उन्होंने और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भारतीय जनता को, ये कांग्रेस के आरोप है, बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं नहीं जी कह रहा, ये कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में अंकी दास को मोदी जी की बेटी के तौर पे जाना जाता है। और ये बात पे भी सवाल खड़ा किए जा रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद बार बार क्यों अंकी दास के समर्थन में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, घोर आपत्तिजनक है जकारिया जी। चूंकि आप एक बड़े चैनल से ताल्लुक रखते हैं छत्तीसगढ़ से, क्या और ऐसा नहीं लगता आपको कि एक चूंकि मीडिया पर्सन भी हैं, इस पूरे मामले का जब आपने खुलासा किया, तो क्या यह हमला एक मीडिया पर हमला नहीं है कि मतलब जो एफआईआर आप पर की गई इस पूरे मामले ये के? दरअसल मीडिया पर ही हमला है। सर, और मैं एक थोड़ा सा बात फ्रेम मैं, चाहूंगा, थोड़ा फ्रेम को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए आप, चेहरा कट हाँ, रहा है आपका। देखिए ये मीडिया पर ही हमला है। सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छी तरह से जानती है, इस बात को जानती रही होंगी, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर भी है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे कहने, सुनने, बोलने की आजादी आम नागरिकों जितनी ही है, लेकिन आजादी तो, कहने, सुनने, बोलने की आजादी तो रहेगी कि नहीं रहेगी। जब मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं जानता उनको, तो वो इस तरह की चीजें कैसे कर सकती है। आपको बताऊं कि अंकी दास ने ट्विटर पे एक पोस्ट डाली है, आप देख ले कल की डेट में, कितना अहंकार भरा पोस्ट है वो लिखती है उसमें कि अपनी स्थिति के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। वो ये बात कांग्रेस पार्टी को कह रही है कि किसको कह रही है, वो खुद नहीं जानती। वो हमको कह रही है, कांग्रेस पार्टी को कह मतलब ये तो रही है। धमकी है एक तरह की। बिल्कुल धमकी जैसा लग रहा है ये। तो ऐसी चीजें भी हो रही हैं, और आप यकीन मानिए, इतना पूरा का पूरा रोह हो गया। मैंने अब तक व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई बात ऐसी नहीं कही है जो उनको व्यक्तिगत टिप्पणी के तौर पे जिसे देखा जाए। अच्छा, जिस तरह से अब ये पूरा मामला फेसबुक में व्यक्ति विशेष पर जा पहुंचा है, आंखीदास की कार्यप्रणाली पर, और जिस तरीके से राइट विंग को वो प्रमोट करती रही हैं, ये पहुंचा है कि वो उन्हें बचाने का कार्य करती रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अमेरिका में फेसबुक को जवाबदेह होना पड़ा था, क्या भारत में होने के चांसेस है? क्योंकि शशि थरूर और महुआ मोइत्रा का एक मामला अभी सामने आया है कि महुआ मोइत्रा ने कहा कि शशि थरूर चाहते थे कि इस पे जांच, और भी बीजेपी के सांसदों ने इसका विरोध किया था फेसबुक के संबंध में। यही, बिल्कुल यही बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताइए कैसे जांच करेगी पार्लियामेंट की कमेटी, कैसे करेगी, जेपीसी की मांग कैसे हो सकती है जब जो लोग शामिल है उसमें एक कोई बोल दिया सदस्य तो दूसरा कहता है कि अरे ये कैसे कह सकते हैं बिना सभी सदस्यों के राय के। बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन जो एक बात अच्छी आई कि कांग्रेस कहती है या लेफ्ट पार्टीज कहती है कि अब जगरबंद से सीधे सवाल करेंगे, मार्क से सीधे सवाल करेंगे, सीधे सवाल करने चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि मार्क उसका जवाब नहीं देंगे।
और अब FIR हुई है, ये बात तो देश भर में, दुनिया भर में लोग जान गए उनके खिलाफ, अंकित दास के खिलाफ। अब तो कम से कम फेसबुक को एक उनका एम्प्लॉय, फेसबुक का एक एम्प्लॉय धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में आरोपी है। अब फेसबुक के लिए ये संकट है कि फेसबुक बताए, तय करे अब वो क्या करता है। आप एक जो आपके यहाँ का एक यूजर है फेसबुक का, उसको तो आप ब्लॉक कर देते हो, उसकी पोस्ट हटा देते हो। जब आपका पॉलिसी एडवाइजर, जो पॉलिसी डायरेक्टर है, वो कम्युनल तनाव फैलाने के आरोपी है, उसके खिलाफ आप क्या करते हो। इसलिए फेसबुक फेसबुक की विश्वसनीयता का एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब तो फेसबुक को अपनी इंटीग्रिटी तय करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आगे भी हम इस मुद्दे पर आपसे बात करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद जय।